आयु से आए हमारे भाई ग्यासुद्दीन गुड्डू स्वाले भाई जी, उपस्थित सुरेंद्र जी, आए हुए सभी सम्मानित हमारे सम्मानित बुजुर्ग, आज जो के अंडरी में ये चुनावी सभा तो है, लेकिन इस गांव से रिश्तेदारी भी है और बहुत पुरानी नातेदारी हम लोगों की रही है। जब भी कोई आदि बात भी कोई घटना होती होगी तो हमें आज भी याद है कि मंत्री जी हो, चाहे प्रोफेसर साहब हो, नेताजी हो, कोई भी आधी रात भी यहाँ घटना होती थी तो सीधे सीधे नेताजी या मंत्री जी इस बात का संज्ञान लेते थे और ये याद रखते थे कि अंडनी से एक भी रिश्तेदारी हम लोगों की रही है। और आप लोगों ने भी, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव रहा, आप सबने हर चुनाव के अंदर किन्हीं भी विषम परिस्थितियों में मजबूती से साथ भी दिया और जो एक जिम्मेदारी थी उसको निभाते हुए 90%, कभी कभी तो 95, 96, 97% तक पोलिंग आपने दिल्ली की करके जिताने का काम किया। आज जिन परिस्थितियों में चुनाव है, मुझे आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे चुनाव में उतरी है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है चुनाव लड़ने। तो आज मैं अनुरोध आपसे यही करने आया हूं कि तेज प्रताप यादव का व्यक्तिगत तौर पे मैनपुरी से बहुत लंबे समय का जुड़ाव रहा है। याद रखिएगा, उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत आप लोग के बीच रह के हुई है और आज एक बार फिर उनको मौका मिला है आप लोगों की सेवा करने का। तेज प्रताप ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति है, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। जब चाहें उस समय आप फोन कर ले, जितने समय चाहें आप उनको बुला सकते हैं। और लगातार 5-10 साल से तो मैं देख रहा हूं, करेल नहीं बल्कि पूरे मैनपुरी लोकसभा के अंदर कहीं पे भी गमी होती होगी, कहीं पे भी अगर शादी ब्याह होता होगा तो हर जगह तेज प्रताप ने पहुंच के अपनी मौजूदगी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और हमारे परिवार की मौजूदगी का दिखाने का काम किया, उसकी जिम्मेदारी। आज मैं ये कह सकता हूं कि आज देखने में तो है कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन वोटिंग का दिन होगा उसके दिन पे आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि खाकी वर्दी में जो पुलिसकर्मी होंगे उनसे सीधे तौर पे आपकी लड़ाई होगी। और अंडनी की तो खास करके, क्योंकि जब भी डीएम हो या एसएसपी हो, अपने आवाज से ऑफिस से निकलते तो पहला ठहराव तो आप ही के पास होता है यहाँ पे। सीआरपी 2 बार चक्कर लगा चुकी गांव में सीआरपी। और मुझे ये भी पता है कि जब पोलिंग भी बनेगी तब आपकी अति संवेदनशील में आएगी ये पोलिंग, हमेशा रहती है। हमेशा कैमरे भी लगाए जाएंगे और दुनिया के काम होंगे, लेकिन उसके बाद भी आप वो लोगों के डर के पीछे हटने वाले नहीं। लोग हैं कुछ गांव के अंदर भी कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा विवाद पैदा करने का प्रयास करते हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि हम लोग कोशिश करें कि एक वोट भी हम लोगों का कोई गलत ना जाने पाए, कहीं इधर उधर ना जाने पाए, एक एक वोट पोलिंग पे पड़ जाए। और अंत में व्यक्तिगत तौर पे एक अनुरोध आपसे करूंगा कि आप सब रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं और अंडनी के लेकर तो हमें वोट की अपील करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप लोगों का सबका आसपास के गांव में बहुत अच्छा मिलना जुलना है, रिश्तेदारियां हैं। मेरा अनुरोध ये होगा कि खास करके वो गांव जो समाजवादी पार्टी के थोड़े कमजोर रहते हैं, अन्य जातियों के गांव होते हैं, वहां तक पहुंचकर आप लोग तेज प्रताप के लिए वोटों को बढ़ाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि जहां हमारी कमियां हैं, क्योंकि तेज प्रताप के पास महज 20 दिन का समय था, सब जगह नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन इसीलिए फिर हम सब लोग अब जा रहे हैं और उसी तरीके से जिस तरह से हम पहुंच रहे हैं, हम में आप में कोई अंतर नहीं है। तो आप भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जो भी आसपास के गांव हैं जहां पे माहौल बिगड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि जो बातें आपको पता है उतनी अच्छे से हमें नहीं पता होंगी यहाँ की, जो यहाँ के राजनीतिक यहाँ पे परिस्थिति